होते रहेगी लाला थक गए होगो हैं। अरे छड़ी की वजह से ना छड़ी फेंक दी। लाला देख अब देख मैं बहुत थक गई हूँ, नेक मेरी गोद में आ जा। कन्हैया दूर खड़े हैं, मैया तेरी गोद में आ जाऊंगा तो तू मारेगी। अरे लाला नहीं मारूंगी, तू आज तो जा मेरी गोद में। कन्हैया बोले मारेगी तो नहीं। अरे लाला नहीं मारूंगी, तेरो घी पूरे से पूजन करूंगी। ने कहा तो सही, देख लियो मैया मारियो मत। नहीं मारूंगी बेटा। जैसे धीरे धीरे चलने को हुए ना, धम्म से मैया ने पकड़ लिया। आज तेरी खबर लूंगी दादी के। सासू माँ की जमाने की मटकी फोड़ दई, मागन तेने बंदर को लुटा दियो, सकन को खवा दियो। आज भाई उखलते तो को बांधूंगी। खूब प्रयास कर रही है बांधने का, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। इसका कारण ये था, 2 शक्तियां हैं भगवान की, ऐश्वर्य शक्ति माधुर्य शक्ति। दोनों में लड़ाई हो रही है। ऐश्वर्य शक्ति कहती है ये ईश्वर है, साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर है, इसे मैं बंधने नहीं दूंगी, इसे कोई नहीं बांध सकता। माधुर्य शक्ति कहती है ये पुत्र बन के आया है यहाँ, इसलिए इसे बंधना पड़ेगा। आज तो भगवान होगा कहीं का, लेकिन यहाँ तो पुत्र बन के आया है, बंधना पड़ेगा। इसलिए उनके झगड़े में 2 आंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। कई भाव है इसके। अब खूब रस्सी जोड़े मैया, 20-20 हाथ की लाए के, लेकिन 2 अंगुल रस्सी कम। जब माँ को ज्यादा थका हुआ देखा तो प्रेम के बंधन में खुद ही बन गए कन्हैया। अब दारी के बनोरे तू याते, अब तो शाम तक खोलूंगी नहीं। मैया चलेगी काम करने के लिए। वहां 2 वृक्ष खड़े हुए थे यमला अर्जुन के, जो कुबेर के पुत्र थे, नारद जी के शाप के कारण आए थे। वहां होके कन्हैया निकले, उनसे थोड़ा स्पर्श हुआ, पेड़ दोनों गिर गए और उनमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। कन्हैया ने कहा कौन है आप? महाराज हम कुबेर के पुत्र हैं, नारद जी के शाप से जड़ हो गए। उनको प्रणाम नहीं किया, उन्हें जड़ होने का शाप दे दिया। निवेदन किया तो उन्होंने कह दिया कन्हैया के स्पर्श से तुम्हारी मुक्ति हो गई। आज नारद जी का शाप हमारे लिए वरदान बन गया। प्रभु आज आपके दर्शन हो गए। बोलो क्या चाहिए? वाणी गुणानुकथने, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां चिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनुना। प्रभु चाहिए कुछ नहीं, अब आपका दर्शन हो गया ना। देना चाहते हो तो बस यही दे दो कि वाणी से सदा आपका पवित्र नाम लेते रहे हैं, हाथों से केवल आपकी सेवा होती रहे, आपके चरणों में मस्तक झुके, हमारा दृष्टि इतनी महान बन जाए प्रभु कि जहां भी नजर डाले ना आपका दर्शन हो जाए। यही वरदान दे दो। कन्हैया ने आशीर्वाद दिया, देवलोक को चले गए। जैसे ही ब्रजवासियों को पता चला, सब दौड़े दौड़े चले आए। माँ रोती रोती आई, कन्हैया को अंक में भर लिया। लाला तेरे कहीं लगी तो ना है? ना माँ मेरे कहीं ना लगी। ऐसा सुंदर भाव ब्रजवासियों का। आज नंद बाबा ने कही देखो भैया, जब से हमारे लाला ने जन्म भयो, यहाँ पे कोई न कोई संकट आ जावे, इसलिए अब हम या गोकुल में नहीं रहेंगे। अरे जहाँ हमारे लाला को सुख ना है तो हम रह के क्या करेंगे? कुबेर जैसा वैभव आज नंद बाबा ने कन्हैया के सुख के लिए त्याग दिया। अरे हमारे लाला को कष्ट है ना यहाँ, इसलिए कोई बढ़िया नगरी बताओ जो गोकुल जैसी पावन हो। तो नंद बाबा के भाई जो थे घनानंद, वो बोले वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधव यूर्नृप। प्रभु नंद बाबा देखो बात ऐसी है, यमुना जैसी परम पावन नगरी है वृंदावन। वृंदा कहते हैं तुलसी को, जो तुलसी का वन है। वहां भी गोकुल की तरह यमुना का किनारा है, हरियाली है, पूरे में वन है पूरा, वहां चलना चाहिए। नंद बाबा क्या पूरे गोकुलवासी ब्रजवासी सब छोड़ के चल दिए सब कुछ अपना। वहां तो जंगल है, गाड़ियों में सामान भरा, चल दिए, वहां पहुंच गए वृंदावन। और वृंदावन में जाकर बैलगाड़ियों के नीचे रह रहे हैं। सारे सबको छोड़ आए।
कन्हैया के लिए, ऐसा भाव ब्रजवासियों का। प्रेम से बोलो ना राधे राधे। अब कन्हैया और बलराम जी मचल गए, हम तो गैया चरावे जाएंगे मैया। अब देख हम बड़े हो गए ना। मैया बोली तू तो लाला बहुत छोटो अभी, गौ चारण की अनुमति नहीं मिलेगी तो यदि तू ज्यादा जिद करे तो देख ऐसो है बछड़न को चरावे चले जाओगे। बछड़ा चराने जाते हैं कृष्ण बलराम। कंस को न जाने कैसे पता चल गया, उसने एक राक्षस भेजा जिसका नाम था वत्सासुर, बछड़े के रूप में आया। कन्हैया ने इशारा कर दिया जी हमारा बछड़ा नहीं है बलराम को। बलराम ने मार दिया उसे। एक और राक्षस भेजा बकासुर, बगुले के रूप में आया, प्रभु ने उसका भी उद्धार किया। बलराम जी बोले मैया हम तो देख गैया चरावे कितना ही जाया करेंगे, दोनों में बंटवारा हो गया। बलराम जाते हैं गैया चराने और कन्हैया जाते हैं कहाँ, बछड़े चराने। प्रेम से बोलो ना राधे राधे। एक और राक्षस भेजा कंस ने जिसका नाम है अघासुर। अघ माने होता है पाप, जो पाप का स्वरूप है वो होता है अघासुर। या फिर एक अघासुर का अर्थ होता है जो बिना परिश्रम किए दूसरे के धन को संपत्ति को हड़पने का प्रयास करे ना, वो अघासुर। प्रेम से बोलो ना राधे राधे। टाइम है गो का चाय को गता विश्राम करने आप बता देना, उठ जाओ तो 10 मिनट में कथा तुरंत गोवर्धन लीला पे पहुंच जाएगी। अरे कथा का क्या है साहब, 5 मिनट में पूरी। प्रेम से बोलो राधे।